तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं नहा धो के रेडी तो हो गई हूँ। लेकिन हम सभी वैष्णो देवी से लौट के आए हैं तो मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे पूजा भी करनी थी, स्थापना भी करनी है। इसलिए मैं उठ गई हूँ, मैंने काम कर लिया है सारा, बट मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे से, आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। तो बस यही है कि बस जैसे तैसे पूजा कर रही हूँ और माता रानी सब कृपा करेंगी। आप लोगों से भी यही है कि आप लोग भी अच्छे से नवरात्रि अपने घर में मनाएं। और मैं सभी अपने फ्रेंडों के लिए दुआ करके आई हूँ माता रानी से कि सभी का जीवन सुखमय चले। और आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। और चलिए अभी स्थापना करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोग ने स्थापना की, कौन कौन 9 दिन व्रत रहता है, सभी लोग कमेंट में बताना। और स्थापना करते हैं और मंदिर भी दिखाएंगे आप लोगों को। जो भी गलती हो आप लोग मुझे बताना कि ऐसे करना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये देखो मंदिर मैंने सेट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा सफाई कर ली है, जैसे तैसे हो गई है। कल, क्योंकि मैं कल ही वापस आई हूँ वैष्णो देवी से, तो फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाया। जैसे भी हो पाया सफाई कर ली है। और सफाई करने के बाद, मंदिर साफ वाफ करने के बाद, सारा धुल धुला के मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद देखो स्थापना करने जा रही हूँ, इस पे स्थापना करूँगी। ये हमारी माता की चौकी है। ये देखो मैंने चौक बनाया है और अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे स्थापना कर। तो देखिए पहले मैंने लाल कपड़ा बिछाया है फ्रेंड, फिर मैंने येलो बिछाया, उसके बाद मैंने चौकी वो माता रानी को बिठाने के लिए रेड टूल बिछाया, उसके बाद थोड़ा सा चावल का ढेर दिया और ये गौर माता हैं। ये सब करने के बाद देखिए फिर मैंने लोटे में जल डाला। जल डालने के बाद मैंने चौकी पे रखा। उसके बाद मैंने उसको माता रानी के लिए देखा कि अब क्या करना। कितना सुंदर सा लहंगा लग रहा है माता रानी का। ये चुन्नी कितना अच्छा है ना मम्मा। ये भी मैं माता रानी को पहना दूंगी। देखिए उसके बाद मैंने माता रानी को कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद ये भोग की कटोरी में वैष्णो देवी से लेके आई थी। मैंने कहा माता रानी के नवरात्रि आ रहे हैं तो उनकी स्थापना करूँगी, तो प्रसाद में कटोरी रख दी थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने माता रानी को भोग लगाया। उसके बाद मैंने कलश में बनाया, मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद जैसे स्थापना की जाती है मैंने वैसे ही कि आप लोग बताना आप लोग कैसे स्थापना करते हैं। फिर मैंने स्वास्तिक बनाने के बाद माता रानी की गौर जो होती हैं उनको रखा, उन पर तिलक चंदन किया। उसके बाद मैंने माता रानी को टीका किया। टीका वगैरह करने के बाद माता रानी की अच्छे से पूजा की। पूजा पाठ करने, फूल चंदन टीका सब कुछ लगाया, माता रानी का प्रसाद चढ़ाया, उनको अच्छे से सब कुछ उनसे प्रार्थना की। माता रानी 9 दिन सबके जीवन में सुख समृद्धि सभी लेके आना। और माता रानी से ये भी दुआ की कि सभी के जीवन में सुख शांति बनाए रखना। और देखिए मैंने कटोरी का भोग लगाया और माता रानी से मन्नत मांगी। और जैसे पूजा होती है मैंने उसी तरह से की। फिर मैंने धूप बत्ती दिया, अग्यारी सब कुछ करके माता रानी की अच्छी तरह से स्थापना की। और पूजा करके बहुत ही सुकून मिला। माता रानी से प्रे किया कि सभी भक्तों को और अपनी फ्रेंडों के लिए सभी के लिए दुआ की। और ये देखो हमारी पूजा की सामग्री, गंगा जल, रामायण, स्वाग का सामान, अग्यारी का सामान, फूल चंदन, कुमकुम सब कुछ मतलब रखा पूजा में। आप लोग देखिए इसमें कपूर था और ये हवन सामग्री जिससे हम अग्यारी करते हैं, क्योंकि गाय का उपला तो हमने रखा नहीं था। मिश्री वगैरह सब कुछ रखी थी, ये कटोरी थी प्रसाद की, सब कुछ आप लोगों को दिखाया मैंने। वो सब करने के बाद मैंने अच्छे से माता रानी की पूजा की और
अपने माता रानी को अच्छे से स्थापित किया और माता रानी ने सभी की मनोकामना भी पूरी की। जैसे कि वैष्णो देवी में हमको दर्शन हुए थे, वैसे मुझे बहुत शांति मिली थी। और फिर घर आके उनकी स्थापना की, बहुत ही शुभ सहयोग में हम लोग वैष्णो देवी गए थे। देखिए भाई माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, देखो कितने अच्छे से माता रानी हमारी पूजा स्वीकार किया। ऐसे ही माता रानी सबके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। और आप लोगों से बस यही दुआ है कि सबके लिए प्रे करो। तो गाइज आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को जैसे स्थापना की है, जैसे पूजा की है, सब आप लोगों को दिखाया। मेरी पूजा हो गई है। आप लोग बताना कहाँ गलती हुई, आप लोग कैसे पूजा करते हैं। माता रानी सबको माफ़ करें, जिससे भी गलती हुई, मुझसे भी गलती हुई होगी तो माफ़ करें। अगर आप लोगों को मेरी पूजा पाठ करने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को मेरे परिवार की तरफ से जय माता दी। फिर से माता रानी सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनाए।